फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू, जो कि 17 मई ट्यूसडे के लिए क्या रहने वाला है। मार्केट में कहाँ पे आपको कल एंट्री पोजीशन बनाना है, टारगेट और स्टॉप लॉस क्या होने चाहिए ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड बना पाएं। उससे पहले देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या रहा। जैसा कि निफ्टी में 15,842 जो कि +60 में क्लोज हुआ है, वहीं बैंक निफ्टी की बात करें तो 33,597 जो कि +476 में क्लोज हुआ है। फ्रेंड्स, एक तरह से देखा जाए तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक सपोर्ट जोन में थे। सपोर्ट जोन से एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। हालांकि बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हुआ है उतना खास परफॉर्मेंस निफ्टी में नहीं हुआ है, क्योंकि आईटी सेक्टर और फार्मा सेक्टर इतना खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाए हैं। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर में ही परफॉर्मेंस देखने को मिला है। तो फ्रेंड्स, चलते हैं ट्रेडिंग व्यू में और चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। यहाँ पे निफ्टी 50 का चार्ट है जो कि 5 मिनट की कैंडल में है। एक बार मैं इसको आपको वन डे कैंडल में बता देता हूँ, ताकि मैंने एक बार पिछला भी बताया हुआ है फ्राइडे के लिए, तो सेम वही चीज़ आपको वापस से रिपीट कर देता हूँ मैं भी, आपको कुछ थोड़ा सा समझ में आ जाए यहाँ पे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो निफ्टी यहाँ पे 15,500 के लेवल से लेके 16,000 के लेवल तक ऑलमोस्ट 2 महीने हॉल्ट रहा। उसके बाद सेम इसी लेवल पे ये सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ऊपर जाके आप देखोगे तो सेम इसी लेवल पे ये निफ्टी आ चुका है, जो कि जिस लेवल पे ये सपोर्ट लिया था सेम इसी लेवल पे यहाँ पे आज भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिला। एक तरह से हम कह सकते हैं कि निफ्टी में जैसे ये लेवल आता है, मतलब 15,700 का लेवल रीच होने पे यहाँ पे बाइंग लेवल चालू हो जाती है, और बाइंग लेवल चालू होने के बाद एक तरह से बायर यहाँ पे हावी हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, एक तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे किसी भी स्टॉक को या निफ्टी बैंक निफ्टी के फ्यूचर को शॉर्ट करके चलना सही नहीं है, क्योंकि कभी भी यहाँ से अगर शॉर्ट कवरिंग आती है तो एक अच्छा खासा बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। अब यहाँ पे बाउंस बैक देखने को मिलेगा, मैंने ये बोला, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आज ही आप कॉल ऑप्शन को बाय करके चले, क्योंकि यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी में 2 महीने तक यहाँ पे हॉल्ट हुआ। तो एक तरह से आप ये भी मान के चल सकते हैं कि निफ्टी अगर यहाँ से 15 से 20 दिन भी हॉल्ट रहा तो मे बी आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे जीरो भी हो सकता है। तो ट्राई करिए, अगर आप यहाँ पे कोई स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहते हैं तो स्टॉक का इक्विटी में बाय करिए। निफ्टी का तो निफ्टी का बीज बाय करके चल सकते हैं और अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं। यहाँ से अगर इक्यूमुलेट करेंगे तो ज़्यादा बेटर है। मे बी हो सकता है कि अगर मार्केट कंडीशन सही ना हो तो यहाँ से थोड़ा सा और डाउनफॉल देखने को मिले, जो कि इस लेवल पे 15,500 तक का लेवल देखने को मिल सकता है। तो कल के लिए हम इंटरडे लेवल्स यहाँ पे देखेंगे कि इंटरडे लेवल्स में क्या हो सकते हैं, कहाँ पे आपको एंट्री पोजीशन बनाना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने 5 मिनट की कैंडल पे कर दिया। जैसा कि आप देख सकते हो, यहाँ पे जो प्रीवियस लो बनाया था 15,730 के आसपास, सेम इसी लेवल पे यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद अच्छा खासा यहाँ पे मूवमेंट देखने को मिला, बट इस लेवल को ये सस्टेन नहीं कर पाया। वापस से डाउनफॉल, फिर वापस सेम इसी लेवल पे आते आते यहाँ से बाइंग बनी है, और वापस से फिर देखोगे तो ऊपर जाते यहाँ पे एक तरह से शॉर्ट सेलिंग स्टार्ट हो जाता है। तो एक तरह से आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने एक ट्रेंड लाइन बना के रखा हुआ है, जो कि ट्रेंड लाइन को फॉलो करते जा रहा है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग पहले बात कर लेते हैं अप ट्रेंड की कंडीशन में क्या हो सकता है। तो अप ट्रेंड की कंडीशन के लिए अगर निफ्टी अगर यहीं कहीं पे ओपन होता है और इसी लेवल पे घूमता है, तो जब तक ये 15,920 या 25 का लेवल ब्रेकआउट ना दे दें, मतलब एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के सब जब तक इसे ब्रेकआउट ना दे तब तक आपको यहाँ पे एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है। अगर इसे ब्रेकआउट देता है तब के केस में पहला आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा एक तरह से बोला जाए तो रेजिस्टेंस जोन है, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे मान के चलिए 15,940-50 के आसपास होगा। यहाँ पे एक छोटा सा एक रेजिस्टेंस फेस करेगा। अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट देता है तब जाके यहाँ पे 16,070-80 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो जब तक अगर लेवल ब्रेकआउट ना दे दे तब तक आपको यहाँ पे एंट्री पोजीशन नहीं बनाना है, क्योंकि यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा, एक तरह से कह सकते हैं कि ये ट्रेंड लाइन जो है, इस ट्रेंड लाइन को भी यहाँ पे ब्रेकआउट देगा, और जो एक तरह से जो प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन है इसको भी शायद ये ब्रेकआउट करने के बाद मूवमेंट दे सकता है। अगर मान के चलिए यहाँ से ओपनिंग ही इसके ऊपर हो जाता है, मतलब 15,900 के ऊपर ही ओपनिंग होती है, 920-25 के ऊपर, तो जब तक इस लेवल को ब्रेकआउट ना दे दे, मतलब ये लेवल निकल के आएगा ऑलमोस्ट 15,970 का है। तो 15,970 का लेवल यहाँ पे जैसे ही इस लेवल को यहाँ पे भी ब्रेकआउट देता है, मतलब गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो इसके ऊपर ही एंट्री पोजीशन बनाना है। तो इसके लिए टर्म एंड कंडीशन है कि पहली जो कैंडल है वो ग्रीन कैंडल होनी चाहिए और दूसरी कैंडल उस ग्रीन कैंडल से ब्रेकआउट होना चाहिए, तब के केस में यहाँ पे आपको एंट्री बनाना है। अगर मान के चलिए इधर कहीं गैप अप ओपनिंग होने के बाद अगर पहली कैंडल रेड कैंडल बनती है, तो आपको यहाँ तक इस लेवल तक, मतलब 15,900 तक के लेवल के लिए वेट करना है। यहाँ से अगर अप ट्रेंड बनता है तब यहाँ पे एंट्री पोजीशन बनाना है 15,900 का स्टॉप लॉस लेके। अगर इसके ऊपर ही यहाँ पे
गैप अप ओपनिंग हो जाता है, मतलब 15,970 के आसपास, तो एंट्री पोजीशन बनाने से अवॉइड करिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टारगेट है ऑलमोस्ट आपका टारगेट के पास पहुँच चुका होगा और यहाँ पे जो आपका रिस्क एंड रिवार्ड है वो मैनेज नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे रिवार्ड छोटा होगा, रिस्क बड़ा हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे वेट करना है। तो फ्रेंड्स, अगर ऊपर कहीं ओपनिंग हो जाता है तो वेट करने के बाद क्या करना है कि थोड़ा देर आप वेट करेंगे। अगर ऊपर यहाँ पे इवनिंग स्टार की कैंडल बनती है या तो इन्वर्टेड हैमर बनता है, तो आपको वहाँ पे छोटा सा इधर कहीं पे स्टॉप लॉस लेना है 16,080-90 का या 16,100 का स्टॉप लॉस लेके पुट में एंट्री करना है, पहली बात। दूसरा, अगर यहाँ पे ओपनिंग होने के बाद ऐसा कैंडल अगर फॉर्म नहीं होता है, एक तरह से रेंज बाउंड हो जाता है, तो एक ट्रेंड लाइन बनेगा। इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक होने का वेट करना है। अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है तो आपको एंट्री पोजीशन बनाना है और आपका टारगेट यहाँ पे होना चाहिए जो कि 15,070-80 के आसपास आएगा। तो ये हो गया हमारा कि अगर ऊपर साइड यहाँ पे निफ्टी ओपन होता है, तो अगर मान के चलिए इधर कहीं ओपनिंग होने के बाद निफ्टी डाउन साइड में आता है, तो जब तक 15,730 का लेवल ब्रेक डाउन ना दे दे तब तक आपको यहाँ पे पुट में एंट्री नहीं करना है, पहली बात। और दूसरी बात, अगर यहाँ पे कहीं ओपनिंग हो जाती है इसके बिलो में 15,730 के बिलो में ही, तो अगर पहली कैंडल रेड बनी है, दूसरी कैंडल रेड बनती है, डेफिनेटली आपको यहाँ पे पुट में एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस आप जितना छोटा रख पाएँ उतना अच्छा है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक तरह से मार्केट देखा जाए तो बेयरिश है। और अभी जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ, अभी यहाँ पे नस्डैक और डो जोन्स की ओपनिंग नहीं हुई है, तो जिस हिसाब से ओपनिंग होगी SGX मार्केट उस हिसाब से परफॉर्म करेगा, तो अपना मार्केट उस हिसाब से रिएक्ट करेगा। तो फ्रेंड्स, इस हिसाब से अपनी पोजीशन बनाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। अभी हम लोग देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखा जाए तो एक तरह से अगर मैं बात करूं तो बैंक निफ्टी 34,000 का लेवल और यहाँ पे 33,000 का लेवल, ये 1,000 पॉइंट के बीच में, यहाँ से लेके यहाँ तक जो 1,000 पॉइंट है इसके बीच में एक तरह से बैंक निफ्टी फंसा हुआ है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे बैंक निफ्टी में जिस हिसाब से निफ्टी में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आएगा उस हिसाब से निफ्टी में उतना मूवमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये 1,000 पॉइंट के बीच में ही बैंक निफ्टी घूमता रहेगा। तभी आप देखोगे तो जब तक ये 34,000 का लेवल यहाँ पे ब्रेकआउट ना दे तब तक कोई खास मोमेंट और एंट्री पोजीशन नहीं है। और डाउन साइड में अगर 33,000 का लेवल जब तक यहाँ पे डाउन साइड में ब्रेक डाउन ना दे दें तब तक यहाँ पे कोई एंट्री पोजीशन नहीं है। अगर हम छोटा मोटा एंट्री बनाना चाहें तो यहाँ से इंट्राडे में छोटा सा एंट्री बनाने के लिए भी मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 33,800 का लेवल अगर यहाँ से ओपनिंग होने के बाद 33,800 का लेवल ब्रेकआउट करता है तो 34,000 के लेवल, मतलब यहाँ पे 200 पॉइंट के लिए आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं कॉल में। अगर वहीं डाउन साइड की बात करूँ तो यहाँ पे 33,000 एक तरह से देखा जाए तो ये 33,350 के आसपास आएगा। इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तभी आप 33,000 तक के लिए, मतलब 300 पॉइंट के लिए यहाँ पे पुट में एंट्री करके चल सकते हैं। बाकी अगर देखा जाए तो उतना खास नहीं है जिस हिसाब से निफ्टी में है। तो फ्रेंड्स, जो लेवल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं वो लेवल्स फॉलो करिए और ट्राई करिए लर्निंग करने का। जितना लर्न करेंगे उतना अच्छा आप यहाँ पे ट्रेड परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ टिप्स के पीछे भागते हैं कि मुझे ये बता दो और मैं ये खरीद लूँ और ये बन जाऊँ। तो ऐसा नहीं होता मार्केट में, जितना सीखेंगे उतना ज़्यादा बेटर है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।